ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और जो अपना टॉपिक चल रहा है मॉडल्स, उसी में आज मैं उसको फिनिश करता हूँ। दो तीन उसमें टॉप वो रह गए हैं मॉडल्स, उनको आज समझाता हूँ और उसको कंप्लीट करते हैं अपन। और नेक्स्ट जब भी अब वीडियो मेरा बनेगा आएगा लाइव क्लास, तो उसमें मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा और ये ग्रामर यहाँ पर स्टॉप करेंगे, बुक पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो आज मैं इसको कंप्लीट करता हूँ आपका टॉपिक। मॉडल्स आज मैं लेता हूँ अब यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड। वुड का यूज किस किस के लिए करते हैं? वो वुड जो होता है, सबसे पहले वुड जो होता है वो बिल का पास्ट होता है। जैसे कुड कैन का पास्ट होता है और माइट मे का पास्ट होता है, वैसे बिल का वुड जो होता है वो बिल का पास्ट होता है। लेकिन इसका यूज भी फिर अलग है, वो सारे मैं लिखता हूँ। पहला इसका यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट। नंबर दो, पास्ट हैपनिंग्स। पास्ट हैपनिंग्स। नेक्स्ट है पास्ट हैपनिंग्स इंटेंशन। लाइक टू के अर्थ में ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, के अर्थ में ओके। इसका यूज है अलग से इसलिए। और फाइव जो होता है वुड दैट के अर्थ में, इसका हिंदी मीन्स होता है वो काश होता है, काश। जैसे अपन कहते हैं नहीं, काश में ये होता है, काश में वो होता है, ये सब के लिए अपन किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। तो पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट, दूसरा है पास्ट हैपनिंग्स, तीसरा इंटेंशन, वुड लाइक टू, और वुड दैट। अब इनके अपन को ना हिंदी मीन्स पता होना चाहिए कि इनके हिंदी मीन्स क्या है। तो पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट, इसका अर्थ होता है विनम्र निवेदन। पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ होता है विनम्र निवेदन। दूसरा है पास्ट हैपनिंग्स, भूतकाल की कोई घटनाएं। तो जैसे अपन कोई इंसिडेंट, कोई मतलब इवेंट है, उसका अगर अपन डिस्क्राइब करते हैं पास्ट का, तो वहां पर अपन वुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। ऐसे ही इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। जैसे कहते नहीं, मेरा ये इरादा है, मैं ये करना चाहूंगा, चाहे ये करूंगा वो, तो इंटेंशन के अर्थ में इसका यूज करते हैं। वुड लाइक टू के अर्थ में कहते हैं वुड लाइक टू जब आता है ना, तो इसका वैसे देखा जाए हिंदी मीन्स तो इसका चाह होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपसे मित्रता करना चाहूँगा, आप क्या लेना चाहोगे, ऐसे पूछते हैं ना जो चाह के अर्थ में, तो वुड लाइक टू का यूज किया जाता है। पांचवा जो है ना वुड दैट, इसका अर्थ होता है काश। जैसे हम कहें मैं काश में राजा होता, काश में एक पक्षी होता, तो इसमें जब भी यूज किया जाता है तो वहां पर वुड दैट आता है ना, तो वहां पर उसका अर्थ जब निकालते हैं ना, तो वैसा कोई मीनिंग्स नहीं निकलता है, लेकिन इसका एक अर्थ निकलता है काश। इस तरीके से अपन वुड का यूज करते हैं। अब इनके वन बाई वन एग्जाम्पल देखें। जो मैंने ये सारे लिखे हुए हैं, ये मीन्स इन सब का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सबके एक एक। तो इसको मैं रफ करता हूँ, या कुछ देख लो इसके नीचे ही, एक आध समझ में आ जाएगा आपका एग्जाम्पल इसी के आधार पर। जैसे हमने पहला लिया था पोलाइट रिक्वेस्ट, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ब्लैंक टेल मी वे टू द रेलवे स्टेशन। द रेलवे स्टेशन।
रेलवे स्टेशन क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है इसमें यहाँ बुड भराएगा, तब इसका अर्थ हो जाएगा बुड यू टेल मी वे टू द रेलवे स्टेशन, क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बताओगे। ऐसा वो व्यक्ति जो आपसे कह रहा है उसने बुड लगाया है, तो बुड का मतलब होता है विनम्र निवेदन, यानी कि वो आपसे विनम्र निवेदन के साथ कह रहा है कि कृपया कर आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बताओगे। बुड यू टेल मी वे टू द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है ना, यहाँ अपन बुड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बुड। तो ये पूरा सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा वुड यू टेल मी वे टू द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है पास्ट हैपनिंग्स। इसका देखिए, माई फादर ब्लैंक गेट एंग्री on me in my childhood। ओके एक मिनट, अरे यार चलो कोई बात नहीं, ये बाई है, इसको थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं। इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। ओके, तो ये अब देखो ये क्या है, बचपन। चाइल्डहुड माने क्या होता है? बचपन। तो ये बचपन की चीज बता रहा है कि मेरे जो पिताजी थे वो मुझ पर बचपन में क्रोधित हुआ करते थे। तो इस पे क्या हो रहा है? पास्ट हैपनिंग्स की डिस्क्राइब किया जा रहा है, पिछली जो चीजें उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे बेटा? वुड यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी अपन वुड करेंगे। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा, माई फादर वुड गेट एंग्री ऑन मी इन माई चाइल्डहुड। मेरे पिताजी मुझ पर बचपन में क्रोधित हुआ करते थे। तो इस तरीके से अपना ये पास्ट हैपनिंग्स हो गया। अब नेक्स्ट है इंटेंशन। इसका देखें तो ये, इसको मैं रफ करता हूं। पूरा ही कर देता हूं। अब है इंटेंशन। देखिए जैसे आई वुड ब्लैंक, आई ब्लैंक ओवे यू even if I die। I die। इसका जो अर्थ है वो ये होगा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। ऐसा उसने इरादा बना रखा है अपना, उसने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। तो यहाँ पर जब भी कोई ऐसा मतलब एक स्ट्रांग इंटेंशन होता है तो वहाँ पर अपन वुड का यूज़ करते हैं, वुड। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस होगा, वो इस तरीके से होगा, आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई। आई वुड ओबे यू इवन इफ डाई। तो यहाँ पर क्या है, उसने एक स्ट्रॉन्ग मतलब उसने एक इंटेंशन बनाया है कि, तो वहां पर अपन वुड का यूज करते हैं। अब वुड लाइक टू के अर्थ में भी करते हैं, जैसे हमने कहा आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू फ्रेंडशिप विद मी, फ्रेंडशिप विद यू, friendship with you। I would like to say something on corruption। I would like to say something on corruption।
इस तरीके से अपन कर सकते हैं। एक और है वो भी बता देता हूं, काज का अर्थ जैसे वुड दैट आई वर अ किंग। वुड दैट आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें अपन वुड का यूज करते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि वुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ये अपन चाहें तो यहाँ पर ब्लैंक कर सकते हैं, इन पर अंडरलाइन कर सकते हैं, ये ब्लैंक के लिए। तो इस तरीके से अपन वुड का यूज कर सकते हैं। तो वुड का जो यूज है फाइनली वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, इंटेंशन, पास्ट हैपनिंग्स, वुड लाइक टू और वुड दैट के अर्थ में होता है। तो ये अपना वुड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बताता हूँ आपको, देख लीजिए सारा बिल्कुल दिख रहा होगा सही तरीके से अपन को। ये अपन को फेयर पे रिटन भी करना है, लिखना है कि वुड का यूज़ कहाँ किया जाता है, सारे एग्जाम्पल लिखने हैं इन सबको आपको। ओके, अब देखिए अगला, अगला मॉडल लेते हैं अपन ऑटो। यूज ऑफ ऑटो, OUGST, ऑटो। ओके, ऑटो और शुड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सेम इसका मीन्स होता है। तो इसमें थोड़ी नैतिकता दिखाई जाती है। तो इनका जो यूज़ होता है वो केवल दो वर्ड्स के लिए करते हैं। एक तो होता है मोरल ड्यूटी और नेक्स्ट होता है मोरल एडवाइस। मोरल एडवाइस, तो इन दो के लिए करते हैं अपन ऑटो का यूज करते हैं, मोरल ड्यूटी और मोरल एडवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल you are एक मिनट, एग्जाम्पल लेते हैं। यू बिलोंग टू a rich family. You ought to help your friend. You are only son of your old parents. You ought to look after them. इस तरीके से अपन ought to का यूज करते हैं। ought to का यूज जो किया जाता है वो मोरल ड्यूटी और मोरल एडवाइस के रूप में करते हैं। यू बिलोंग टू रिच फैमिली, तुम एक अमीर परिवार से संबंध रखते हो। यू ought टू हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। यू आर ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो। यू ought टू लुक आफ्टर देम, तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये अपना नैतिक कर्तव्य है और इसमें मोरल एडवाइस है।
इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो मोरल एडवाइस, और इसमें मोरल ड्यूटी, DUTY। ओके, तो इस तरीके से अपन ought to का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया ought to। नेक्स्ट अपन लेते हैं मॉडल, इसको मैं रफ करता हूँ। ओके, अगले देखिए, यूज ऑफ नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर दोनों का एक साथ किया जाएगा, दोनों का एक साथ बताता हूँ। नीड और डेयर जो दो ऐसे मॉडल हैं, इनका जब मॉडल के रूप में यूज करते हैं तो ओनली फॉर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अरे यार, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके बेटा, इनका जो यूज़ करेंगे इस बात का अपन को ध्यान रखना है कि नीड और डेयर का यूज़ जो करते हैं वो केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस पे करेंगे मॉडल के रूप में, केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब इनका जो यूज़ करते हैं वो जैसे नीड है, जैसे हम डेयर लेते हैं पहले, डेयर का जो यूज़ करते हैं वो लैक ऑफ करेज। लैक ऑफ करेज यानी कि साहस की कमी, साहस की कमी। और नीड का जो यूज़ करते हैं वो नेसेसिटी के लिए करते हैं, नेसेसरी। इस तरीके से अपन नीड और डेयर का यूज़ करते हैं, लैक ऑफ करेज और नेसेसरी। जहाँ कोई चीज़ आवश्यक हो, जिसकी आवश्यकता है, तो वहाँ पर डेयर नीड, और जहाँ पर लैक ऑफ करेज शो किया जाए, जहाँ साहस की कमी शो की जाए, वहाँ डेयर का यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि इन दोनों का यूज़ जो करते हैं वो केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको रफ कर दूं पहले। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। About me, you need not help me।
नीड ही गो देयर। नेक्स्ट है हाउ डे यू। नेक्स्ट है ही डेयर नॉट फेस टू मी। फेस टू मी। तो ये एग्जाम्पल हैं, इनके सबके अर्थ देखिए। जैसे पहला है यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है नेगेटिव है। दूसरा है यू नीड नॉट हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। नीडी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। हाउ डे यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई है, जो भी कुछ भी कह सकते हैं अपन। ही डेयर नॉट फेस टू मी, उसमें मेरा सामना करने का साहस नहीं है। तो इस तरीके से अपन हाँ डेयर और क्या बोलते हैं नीड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि नीड और डेयर का जो यूज़ किया जाता है वो केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब एक आपका लास्ट मॉडल रह गया है यूज्ड टू, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। इसको रफ कर देते हैं अपन। यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज टू का जो यूज करते हैं हैबिचुअल और एक्शन इन द पास्ट। इन द पास्ट आदत या कोई कार्य जो हम पहले किया करते थे लेकिन आजकल नहीं, तो वहाँ पर अपन यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। हैबिचुअल और एक्शन इन द पास्ट, तो इसका जो यूज़ होगा वो यूज्ड टू के लिए होगा। मतलब कोई आदत संबंधी वाक्य या कोई कार्य जो हम पहले किया करते थे लेकिन आजकल नहीं, तो वहाँ पर अपन यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई मदर used to be a good singer। मेरी माँ एक अच्छी गायिका हुआ करती थी। I used to live in my place। in my village in my childhood। Okay, he used to be a good player। गुड प्लेयर। तो इस तरीके से अपन यूज टू का यूज़ करते हैं। माई मदर यूज टू बी ए गुड सिंगर, मेरी माँ एक अच्छी गायिका हुआ करती थी। आई यूज टू लिव इन माई विलेज इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में अपने गाँव में रहा करता था। ही यूज टू बी ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। तो इस तरीके से अपन यूज टू का यूज़ करते। तो आज अपने सारे मॉडल्स थे वो कंप्लीट ही हुए। ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट अब आपको मैं कल से बुक पढ़ाऊंगा, जो सेकंड बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।
बढ़िया। कितने बच्चे जुड़े हैं?